नमस्कार, मैं सविता सोम आपके लिए लेकर आई हूँ एक सच्ची घटना जो हमें भेजी है। पूजा ने गाजियाबाद से अपनी नानी के यहाँ की उनके वो अपनी नानी के यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए गई हुई थी गौतम बुद्ध नगर में। तो वहाँ पे एक गली थी, उसमें 8-10 घर थे कम से कम, तो उनकी कॉलोनी में। तो वो वहाँ रहती थी अपनी नानी के यहाँ, छुट्टियों में गई हुई थी। तो उसी गली में उनके सामने वाले घर में एक औरत का बच्चा होने वाला था। तो वो बहुत खुश थी, सबसे यही बोलती थी कि चलो इतने सालों बाद मुझे भगवान ने बच्चा दिया है, मेरी भी भगवान सुनेगा। बहुत खुश रहती थी। गली वाले भी सब खुश थे, अच्छी बात है भाई, इतने सालों में भगवान उसकी सुनना है तो वो अच्छी बात है। कोई नहीं, ऐसा होते उसका समय तो पास आ ही गया था बच्चा होने का। तो उसको बच्चा होने वाला था, तभी बच्चे और माँ दोनों की मौत हो जाती है। तो उसके माँ बनने का सपना जो है वो अधूरा रह जाता है। और अब वो औरत मरने के बाद भटकने लगी, गली मोहल्ले में भटकती रहती थी। और सबसे पहले उसने क्या करा, अपने घर वालों को ही परेशान करना शुरू कर दिया। उनसे अब कभी अपनी सास पर आ जाती, कभी अपनी ननद पर आ जाती, और एक ही बात बोलती कि मुझे मेरा बच्चा दो, मुझे मेरा बच्चा दो। घर वाले परेशान कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ में। कोई नहीं, 1-2 दिनों तक तो उन्होंने इग्नोर करा ऐसे ही, कोई बात नहीं। फिर वो कहने लगे कहीं पुष्पा तो नहीं है जिसके बच्चा होने वाला था, कहीं हमारी बहू ही तो नहीं है पुष्पा। तो उन्होंने तब उसकी ननद पाई तो उसने पूछा कि तू कौन है, हमें ये तो बता तू है कौन। नो मैं पुष्पा हूँ, नो मुझे मेरा बच्चा चाहिए। और सास कहने लगी तू तो मर चुकी है, क्यों परेशान कर रही है, आराम से शांति से बैठ जा, क्यों सबको परेशान करती फिर रही है। नहीं मुझे तो मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। और ये घर वाले से परेशान हो गए। परेशान होकर उन्होंने एक पंडित को बुलाया। पंडित से उन्होंने अपने घर का इलाज करवाया। और उस पंडित ने उनके घर का इलाज कर दिया कि हाँ ये तुम्हारी बहू ही है जो भटकती फिर रही है और वो बच्चा होने में मरी है, इस वजह से वो परेशान कर रही है। तो उन्होंने अपने घर का इलाज करा लिया, अपने घर किलन वगैरह करा के, और उनके घर से रोकथाम होगी, सभी के तगड़े बन गए उनके घर में। तो घर में तो आ नहीं सकती थी वो। अब उसने गली वालों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। और पूरे गली में घूमती फिरती रहती, परेशान करती दोपहर में। सुबह शाम तो आती नहीं थी वो, दोपहर में ही आती थी 12 बजे के बाद ही। तभी लोगों को परेशान, कोई बच्चा है या कोई लेडीज है या कोई आदमी गली में आता जाता दिखता था उसे, उसी पर आ जाती। और एक ही बात बोलती थी, चिल्ला चिल्ला कर रोने और शुरू कर दिया उसने। इस बार रोती थी और चिल्लाती कि मुझे मेरा बच्चा दो, मुझे मेरा बच्चा दो। गली वाले परेशान कहने लगे पता नहीं ये कौन है, इस तरह से कौन परेशान कर रहा है। सबसे पहले एक बच्ची पाई, सोचा बच्ची ये ऐसी कर रही होगी। और फिर उसके बाद वो एक आदमी पाई, और आदमी तो नहीं करेगा इस तरह से मुझे मेरा बच्चा दो, मुझे बच्चा दो। तो समझ लगे कहीं यही तो नहीं है, हमारी गली में एक ही औरत थी जिसको बच्चा होने वाला था, तो हो सकता है यही लेडीज आ गई हो। तो उन्होंने क्या करा, सबने सलाह मशवरा करा आपस में कि कोई भी दोपहर में घर से बाहर नहीं जाएगा। तो सब दोपहर में 12 बजे के बाद सब लोग अपने घर में रहने लगे। शाम को 3-4 बजे बाहर निकलते थे 2-3 घंटे के लिए, सब अपने घर में रहने लगे। तो कोई आता जाता नहीं आता। तो ऐसे ही काफी दिन बीतते चले गए, सबको ठीक ठाक, कोई नहीं, कोई परेशानी नहीं। दोपहर में तो कोई जाते नहीं था, ड्यूटी वाले शाम को आते थे और सब अपना काम दोपहर होने से पहले अपना निपटा लेते थे। उसके बाद सब घर में रहते थे। तो उसकी पूजा जो थी उसकी नानी के घर में उसी दौरान एक किराएदार रहने के लिए आया। उसके पास था एक छोटा बच्चा। तो वो अपने, उसकी एक छोटी बहन थी जो अपने भाई को खिलाती रहती थी सारी चीज। उन लोगों ने उसको बताया नहीं था कि ऐसे ऐसे हमारी गली में एक लेडीज है जो परेशान करती है कि तुम भी गली से बाहर मत जाना या गेट के पास मत जाना। उन्होंने बताया नहीं था उन्हें। तो भैया वो छोटी बच्ची थी, वो अपने भाई को लेके गेट पे बैठ गई और खिलाने लगी अपने भाई को। खिलाती रही, काफी देर हो गई। ऐसे होते होते दोपहर हो गया, वही 12-1 का टाइम, वही 1 बज गया। और उसको पता नहीं था, बच्ची खिलाई कि गली में तो कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई दिखता नहीं था। लेकिन वो छोटी बच्ची थी, अपने भाई को खिलाती रही, कोई नहीं। अचानक से उसे एक आंटी नजर आई गली में घूमते हुए। कहने लगी ये तेरा भाई है? नो हाँ मेरा भाई, ला मुझे दे दे, मैं खिला लो। नो हाँ आंटी खिला लो आप, मैं इतने पानी पी आती हूँ अंदर जाके, आप खिला लो। तो उस बच्चे को, उस लेडी को दे देती है। और वो बच्ची बेचारी अंदर चली जाती है, जाके पानी मांगने लगती है अपनी मम्मी से कि मम्मी मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। उनको बाबू कहाँ है, कहाँ छोड़ के आई है मैं बाबू को? नो वो बाहर आंटी है ना, वो आंटी कह रही थी मैं खिला लेती हूँ, तू पानी पिया। और कौन आंटी है बाहर? इतने ही सुन के पूजा की जो नानी थी वो अंदर से बाहर आती है। वो तो बूढ़ी औरत होती है, जब पता होता है तो सब कुछ। वो कहने लगी किसने कहा तुम्हें गेट से बाहर जाने के लिए दोपहर में? किसने कहा तुम्हें? क्या बात हो गई, ऐसा क्यों बोल रही हो? बच्चे तो बैठ ही जाते हैं गेट पे। अब वो रो रहा था इसलिए उसे खिला रही थी बैठ के वहाँ पे। रो रहा था वो, हम गेट गली से बाहर नहीं जाते, उसने ऐसे बोल के बाहर टाल दी। कोई नहीं। फिर वो कहने लगी देखो सही कौन आंटी है जो दोपहर में बच्चे को खिला रही है, गली में कोई निकलता नहीं है, कौन निकल रहा है? तो बूढ़ी औरत ने, उसकी नानी ने, पूजा की ने गेट से झांक के देखा तो वही पुष्पा, और वो बच्चे को खिला रही थी। वो कहने लगे अरे ये तो वही पुष्पा जो मर चुकी है, ये तो आते दिखाई, ये तो दिखने भी लगी है सबको। और भाई वो परेशान, तो नानी ने पूरे गली वालों को फोन मिला दिया फटाफट। और सभी गली वाले परेशान, अब इस बच्चे को कैसे ले, अब कैसे तो बच्चा लेना पड़ेगा उससे, परेशान हो गए।
तो वो सभी गली वाले गली से बाहर आए और उनको देख के पुष्पा सोचने कहीं बच्चा ना छीन ले मेरे से। तो परेशान थी पुष्पा भी। तो कोई नहीं, वो सब गली वाले चुपचाप बाहर आए और कहने लगे ला इसको भूख लगी है, इसको दूध पिला दें, फिर उसके बाद खिला लेना। तो इस तरह से उसको बोलते हुए बड़ी मुश्किलों से उन्होंने ना जाने कैसे कैसे उस बच्चे को उनसे लिया। लेने के बाद सब अपने घर में घुस गए और घुसने के बाद कोई भी बाहर निकला। फिर जैसे ही शाम हुई, शाम के बाद फिर बाहर आए सब। फिर सबने आपस में एक दूसरे से बात करी कि देखो अब तो हद हो गई है, इन लोगों ने अपने घर का इलाज करवा लिया, किसी को बताया भी नहीं कि उनकी बीवी परेशान कर रही है, उनकी घर की बहू अपने तो घर का इलाज कर बैठे हैं। उनके घर वालों को मतलब काफी खरी खोटी बातें सुनाई। उसके बाद उन्होंने फिर एक बोलचाल पता करा, कहीं कोई मौलवी है, किसी को बुलाए, किससे इलाज कराए, क्या करें, अब तो बताओ किराएदार कोई रहने आ रहा है या कोई भी हमारा मेहमान भी आ सकता है गली में, इस तरह तो सबको परेशान करेगी ये, तो ऐसे कैसे होगा, चलो किसी को बुलाते हैं। तो उन्होंने एक जान पहचान में एक मौलवी था, उन्होंने एक मौलवी को बुलाया। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात है हमारी गली में, ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे होता है। नो अच्छा, नो किस टाइम होता है? नो जब भी होता है दोपहर में ही होता है, सुबह शाम कुछ नहीं होता। नो अच्छा ठीक है, तो मैं कल दोपहर में आऊंगा। तो वो अगले दिन दोपहर नहीं आता है, वो मौलवी दोपहर में आता है तो उससे कुछ महसूस देता है गली में, लेकिन वो कहता नहीं है। उस नानी माँ के घर ही आ जाता है, जो उसकी दादी होती है पूजा की, उसके घर भी आ जाता है और कहता है अब एक काम करो, जितने बच्चे हैं सबसे कहो कोई गली में बाहर ना आए और मैं उसका इलाज कर दूंगा, मैं उसको पकड़ के ले जाऊंगा, तुम्हारे पूरी गली का इलाज करूंगा। सब पूरे गली के जितने भी होते हैं लोग, सबका वो तग्गा बनाता है। सब तग्गे पहन लेते हैं, छोटे बड़े बुढ़े जवान सबको तग्गा बांध देता है। उसके बाद वो उस गली में मंत्र वंत्र कुछ करता है, कुछ हवन ववन करता है। उसके बाद वो कहता है कि मैंने इसे पकड़ लिया है, पर लेकिन फिर भी मैं आपकी गली को कील देता हूँ, जिससे कि ये क्या कोई भी बुरी आत्मा होगी आपकी गली में नहीं आएगी। तो वो मंत्र वगैरह पढ़ के उसको बंद करके ले जाता है किसी चीज में और उनकी पूरी गली को कील देता है। कीलने के बाद फिर वो उसको लेके जाता है। उसके बाद वो फिर औरत किसी को कभी नहीं दिखती। उसके बाद सबको ठीक हो जाता है, सब अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन आसपास के लोग तभी भी उस गली में जाने से डरते रहे आज तक। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपके पास ऐसी कोई